नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। बिहार इन दिनों पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है। हर दिन रैलियां, बड़े बड़े नेताओं का दौरा, उनकी बातें, उनके भाषण और उनके बयान, फिर दूसरी खेमे की ओर से पलटवार, वार और पलटवार का ये खेल पूरी तरीके से बिहार में छाया हुआ है। और बयानबाजी सिर्फ नेता ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि अभिनेता और अभिनेत्रियां भी अब इस जंग में कूद चुके हैं और उन पर भी चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। उनके भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। खेसारी लाल और पवन सिंह और दिनेश लाल निरहुआ, इन सब के बयान तो आपने अब तक सुने ही होंगे कि किस तरह से एक दूसरे पर वार और पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हम जिस बयान की बात कर रहे हैं वो बयान है भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी का। काजल राघवानी ने बिहार चुनाव के बीच एक बड़ा और राजनीतिक बयान देकर सियासी हलचल मचा दी। काजल राघवानी ने कहा है कि अब बिहार को एक नया चेहरा चाहिए, एक ऐसी सोच चाहिए जो युवा हो, दूरदर्शी हो और बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बननी चाहिए और बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनना चाहिए। काजल का ये बयान सिर्फ एक अभिनेत्री का बयान नहीं है, बल्कि युवाओं की भावना को दर्शाता है और उनका ये बयान बिहार की राजनीति में बहुत मायने रखता है। इस बयान के आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान युवाओं के नेता है, उन्होंने हमेशा बिहार के हित की बात की है, उनके नेतृत्व में बिहार बहुत आगे जा सकता है और उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। एनडीए समर्थक इस बयान को जनता की आवाज बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता करके निशाना साध रहा है। लेकिन इतना तय है, भोजपुरी इंडस्ट्री की इस बड़ी एक्ट्रेस के बयान ने बिहार की सियासत में नया तड़का जरूर लगा दिया है और काजल राघवानी के समर्थन में अन्य कई भोजपुरी कलाकार भी खुलकर सामने आने लगे हैं। तो देखना होगा कि काजल राघवानी के इस बयान के बाद सियासत किस ओर पलटी मारती है, किस ओर रुख करती है। लेकिन सुनिए सबसे पहले काजल राघवानी का वो बयान। हाय गाइस, सुना है बिहार में इलेक्शन तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पर्सनली मुझे बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगी एंड आप किसको देखना चाहती हैं एज अ सीएम ऑफ बिहार। पर्सनली मैं देखना चाहूँगी एज अ सीएम चिराग पासवान जी को, बिकॉज वो नॉलेजेबल है एंड बहुत टैलेंटेड है एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है और उनके पास दिमाग है एंड वो बहुत अच्छा कर सकते हैं बिहार के लिए। पर्सनली मेरा ओपिनियन है एंड मैं चाहूँगी कि बीजेपी जीते, एनडीए सरकार, नीतीश जी, बिकॉज जब मैं बिहार में आई थी 15 साल पहले, बिहार में बहुत ख़राब हालत थी। बिकॉज हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते थे तो घंटों लग जाते थे, छोटी सी ट्रैवलिंग के लिए बहुत घंटों लग जाते थे। तो आज की डेट पे हम फटाक से पहुंच जाते हैं। यस ऑफ कोर्स नीतीश जी एंड मोदी जी इज द बेस्ट। तो आपने काजल राघवानी का ये बयान सुना। अब आप बताइए कि काजल राघवानी का ये बयान, इसकी राजनीति में आज की जो चुनावी सरगर्मी बिहार में है
उस पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस बयान के बाद राजनीति किस ओर मोड़ ले सकती है और काजल राघवानी के इस बयान के क्या मायने हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं।